नमस्ते, स्वागत है आपका भगवद गीता अध्ययन में, जहाँ हम भगवद गीता के माध्यम से अपने मन को समझने का प्रयास करते हैं और जीवन में कार्य कुशलता लाते हैं। तो चलिए हाथ जोड़ लीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अंदर के गुरु को जगाते हैं और आज की पढ़ाई आरंभ करते हैं। तो हमने पिछले सत्र में देखा, वो हम थोड़ा रिकैप करेंगे। सत्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा शक्तश्चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हाँ, तीसरे अध्याय का 25वां 26वां श्लोक। तो इसमें भगवान ने पहले लोगों के बारे में बताया था जो अविद्वान है, मतलब इग्नोरेंट लोग हैं। इग्नोरेंट यहाँ पे किनको बोला है भगवान ने? तो उनको बोला है अविद्वान जिनकी प्रेरणा होती है काम करने के लिए शक्ति, नाम, प्रसिद्धि, भौतिक समृद्धि, उनको भगवान ने अविद्वान बोला है। और विद्वान को की प्रेरणा क्या होती है? और लास्ट लाइन में दिया हुआ है लोक संग्रह, मतलब वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और लोगों का सही मार्गदर्शन करना उनका मेन जीवन का उद्देश्य बन जाता है। तो और यही बोला गया है जो विद्वान होते हैं विदाउट अटैचमेंट, उनको कुछ अटैचमेंट नहीं होता, वो अपने लिए कुछ नहीं करते बल्कि लोक संग्रह के लिए करते हैं, जन कल्याण के लिए काम करते हैं। और इसमें 26वें बुद्धिमान लोगों को विशेष निर्देश दिया गया है, जिसमें कि जो लोग अविद्वान जिनको कैटेगराइज किया गया है उनको भ्रमित ना करें, मतलब अपने कर्म योगों के सिद्धांत को अज्ञानी व्यक्ति तक ना पहुंचाएं, उसको अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि वो और उसका डेट्रीमेंटल असर हो सकता है, मतलब उल्टा असर हो सकता है उसका। क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति के लिए कर्मयोग एक मेयर फिलॉसफी रह जाएगा, ठीक है, और वो एक फिलॉसफी रह जाएगा और वो अपने जीवन में उसका अमल नहीं कर पाएंगे। और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है वो ये सोच के कि अरे ये सब काम करने से क्या फायदा, ऐसा भी सोच के काम करना ही बंद कर देंगे। तो रादर देन फ्रॉम तामसिक स्टेज, फ्रॉम राजसिक स्टेट वो तामसिक स्टेट में वापस चले जाएंगे। तो उनको उनका कारण कुछ भी हो सकता है काम करने का, जैसे पैसे कमाना हो गया, नाम कमाना हो गया। तो ऐसा बोला गया है करने दीजिए उनको, उनको जो प्रेरित करता है, जो उनका प्रेरणा का स्रोत है उसको रहने दीजिए, उसमें आप इंटरफेयर नहीं करिए, मतलब लेट देम लिव देयर लाइफ। हाँ, क्योंकि आप अदरवाइज राजसिक व्यक्ति को भी तामसिक में परिवर्तन कर देंगे और आध्यात्मिक विकास की जगह उसका आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि भगवान ये बताइए ढंग से कि ज्ञानी कौन है। ओके, वो क्या ज्ञान है जो व्यक्ति को ज्ञानी बनाता है? तो अगले कुछ श्लोकों में इसी का उल्लेख किया हुआ है। नंबर 27 देखते हैं हम। ये वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक है, ऐसा मैं बहुत बार बोलती हूँ बट ये सच में बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्रकृते क्रियमाणानि प्रकृते क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते कर्ताहमिति मन्यते। हाँ, तो ड्यू प्रकृते क्रियमाणानि, मतलब ड्यू टू क्वालिटीज ऑफ नेचर। यहाँ नेचर से अर्थ है सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रकृति, जो जिनसे हमारा माइंड बना हुआ है। ऑल एक्शंस आर परफॉर्म गुण कर्माणि सर्वश, जितने हम एक्शन करते हैं इट्स प्रोपेल्ड बाय वन ऑफ द गुना ऑफ द प्रकृति। मतलब कि ये एक नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा है कि एक व्यक्ति का, वेदर अज्ञानी हो और ज्ञानी हो, उसका माइंड कैसे काम करता है, रिलेशनशिप विद माइंड कैसे होता है। कर्माणी मतलब होता है सारे कर्म। ओके, प्रकृति गुणे ही, ड्यू टू द गुणाज नेचर, क्वालिटी ऑफ नेचर, प्रोडक्ट ऑफ मैटर है बॉडी, माइंड या इंटेलेक्ट। कोई भी हम काम करते हैं, भूख लगती है खाना खाते हैं, वो या फिर प्यास लगती है पानी पीते हैं। ओके, इमोशनल हो जाते हैं, दुखी होते हैं, कंपनी सीख करते हैं किसी की, सारे गुणाज में ही रिवॉल्व हो रहा है। ओके, इट्स ड्यू टू नेचर ऑफ अ माइंड। ओके, दीज आर नेचर आर बॉर्न आउट ऑफ प्रकृति, प्रकृति से ही जन्म लेता है ये नेचर जो हमारा है। सपोज आप अच्छे कुक हैं, तो यू हैव अ गुड सेंस ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर, इट कम्स नेचुरली टू यू, वो भी आपका एक गुण है। सपोज आप अच्छे हैं कंप्यूटर पे,
वेदर यू आर इंटेलिजेंट और अ क्रिएटिव पर्सन, इट्स ऑल ड्यू टू नेचर। उसमें आपका कुछ अपना नहीं है, वो प्रकृति के हिसाब से। मे बी आपको अच्छे जीन्स मिले हैं, आपकी परवरिश उस ढंग से हुई है कि आपका ध्यान म्यूजिक में ही जाता है, या आपका ध्यान पढ़ाई में जाता है ना, या आपने अपने अच्छा बिजनेस किया, अपने बुद्धि के बल पे धन कमाया, शौर्य कमाया, फिर आप घमंड आके सोचते हैं कि मैंने किया। यही थर्ड और फोर्थ लाइन में बताया हुआ है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार में आके, अहंकार से यहाँ क्या मतलब है? अहंकार से मतलब है कि हम जिस रूप में हैं, कि ये मेरा बॉडी है, मेरे शरीर से मैंने मेहनत की, ये मेरा माइंड है, मेरे माइंड से मैंने ये कार्य किया और मुझे उसमें सफलता हासिल हुई, तो मैंने किया, है ना। यही प्रॉब्लम आ जाती है, ये अहंकार, ये प्राइड जो है कि दिस इज माय अचीवमेंट, आई डिड इट। तो भगवान के हिसाब से आप विमूढ़ आत्मा है, आप बेवकूफ है, you're a fool, utter foolish। मूढ़ तो होता है फूलिश, विमूढ़ मतलब बहुत ज्यादा फूलिश। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आप, यू फेल टू रिकॉग्नाइज कि आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो भी स्किल है, इज गिवन टू यू बाय द नेचर। चाहे तो आपको अच्छे जीन्स मिले हैं, अच्छा वातावरण मिला है ताकि आप अच्छी पढ़ाई कर सकें, और आपका जो अचीवमेंट है, कई बार आप अगर सच में सोचिए, ये किसी एक जन के का अचीवमेंट नहीं है, उसके पीछे कितनी एनर्जी लगी है ना, आपको उस स्टेज पे पहुंचाने के लिए। उस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो एक तरह से ये जो श्लोक है, ये आपको हम्बल भी बनाता है, आपको बताता है कि आपका जो अचीवमेंट है वो आपका एक्चुअली नहीं है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ फोर्सेस, लॉट ऑफ माइंड्स कमिंग टुगेदर, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इवन द साइकोलॉजिकल मेकअप गिवन टू यू, जैसे आप मान लीजिए कोई बहुत ही डल है, कोई बहुत ही शार्प है, इंटेलिजेंट है, इट इज ऑल्सो गिवन टू यू, है ना। वो भी नेचर की प्रकृति से आपको मिला है। आपके अच्छे जीन्स हैं, वो भी आपको प्रकृति से मिला है। टू बी आइडेंटिफाइड विद द नेचर, भगवान कह रहे हैं, ये विमूढ़ है, बेवकूफी है। शंकराचार्य ने बोला था कि इतना कुछ हमको मिला हुआ है, अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, और उसका क्रेडिट हम क्लेम करते हैं, टू व्हाट इज गिवन टू मी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अच्छा गाना गाता है, वो उसी बात पे घमंड कर ले, मेरा तो बड़ा अच्छा गला है, मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, वो बहुत सिली है। बिकॉज इट्स गिवन टू यू, इट्स योर्स, इट्स नॉट यू। तो यहीं पे एक सटल डिफरेंस क्रिएट करना है कि मेरी आवाज है, मैं नहीं हूँ, मुझे मिला है ये। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द नेचर, फ्रॉम द जीन्स, फ्रॉम पेरेंट्स। ओके। अपॉर्चुनिटी भी मिली है मुझे, मान लीजिए आप कहीं बिजनेस में बहुत अच्छा कर लिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी आपको मिली है अपॉर्चुनिटी। हम्म उस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अहंकार में नहीं फंसना है, वो आईनेस में नहीं फंसना है। हम करोती, मैंने किया, जैसे बहुत पेरेंट्स बोलते हैं ना, अरे मैं इतना करता हूँ अपने बच्चों के लिए। आप किया, बच्चे ने थोड़ी ना बोला आपको जन्म देने के लिए, आपने जन्म दिया बच्चों को, तो आपको करना, आपकी ड्यूटी एक पर्टिकुलर लेवल तक है कि नहीं। उसमें क्या है, आप अपने गुण के हिसाब से करते हैं, और आपको वो कर्म है करना, आपका धर्म है वो करना। उसके लिए क्या घमंड करना, आपने बच्चों के लिए इतना किया, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन जन्म लेती है। ओके, अगले इसमें हम देखेंगे भगवान क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन के बारे में। तो आत्मा एक प्योर कॉन्शियसनेस, एक अवेयरनेस है, वो माइंड नहीं है। माइंड टोटली डिल्यूटेड हो जाता है कई बार अटैचमेंट बॉडी और इंटेलिजेंस के कर्मों से, और सोचता है कि हम उसको पोजेस करते हैं। वी से इट्स माई माइंड, माई इंटेलेक्ट, माई बॉडी, बट इट्स नॉट मी, वो हम नहीं है। हमेशा एक वो दृष्टा भाव रखिए अपने पास। बट हमारे अज्ञान के कारण हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो भी हम अकम्प्लिश कर रहे हैं, जो भी हम सफलता हासिल कर रहे हैं, वो हम सोचते हैं कि हमने किया। ओके। जबकि हम करते हैं अपने बॉडी और माइंड से, विच इज नॉट मी। तो इसीलिए एक ह्यूमिलिटी डेवलप करिए। ओके। जैसे आपको कोई किसी ने बोल दिया कि वो गाना है ना, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तो लोग झाड़ पे चढ़ जाते हैं कि मेरी आंखें कितनी सुंदर है। आपकी आंखें सुंदर है, उसमें आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? आपके जीन्स के कारण आंखें सुंदर हो सकती हैं, है ना। आपके कोई फिजिकल एट्रीब्यूट या किसी गुण विशेषता पे कुछ बोल रहा है, तो फूल के बलून नहीं बन जाइए। डोंट गेट इन्फ्लेटेड बाय समबडी प्रेजिंग यू। ओके। बिकॉज भगवान के हिसाब से आप विमूढ़ हैं, अटर फूलिश हैं। तो एक्चुअली लोग ब्यूटी पार्लर जाके खुद से पैसा खर्च करके त्वचा पे केमिकल्स लगाते हैं, और चाहते हैं लोग बोले क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, है ना। तो भगवान के हिसाब से आप अपना ही पैसा खर्च करके बुद्धू बन रहे हैं, हाँ, प्रकृति में और डूब रहे हैं। यहाँ पे भगवान एक कृतज्ञता की भावना को जागृत करने की प्रधानता दे रहे हैं।
और प्रकृति से ऊपर उठने को बोल रहे हैं। प्रकृति मतलब नॉट मदर नेचर, प्रकृति मतलब माइंड की प्रकृति जो है, गुणास है ना, सत्व रजस और तमस। क्योंकि आपका मन प्रकृति के स्तर पे ही विचरण करता रहेगा, तो आप उस पुरुष तक कैसे पहुंचेंगे? पुरुष मतलब आत्मा से है सांख्य की भाषा में। तो भगवान के स्तर पे आपको प्रकृति द्वारा सब कुछ प्रदान किया गया है, वो आपका नहीं है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट। तो उसका क्रेडिट नहीं लेना है। Whatever happens within a body or intellect, it happens due to the nature. फॉर एग्जाम्पल बीटिंग ऑफ हार्ट बीट कर रहा है, आपकी ब्लड वेसल्स में रक्त का प्रवाह चल रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो हो रहा है, राइट। वी एक्चुअली डोंट हैव मच कंट्रोल, उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी नहीं है। तो अभी अच्छी चीजों के बारे में हमने बात की, जैसे सफलता हासिल करना। अभी हम थोड़ा उल्टी दिशा में बात करते हैं। मान लीजिए हमारी तबीयत खराब हुई, इनडाइजेशन हो गया। इनडाइजेशन को भी नेचुरली लीजिए, इट्स अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, इज इट नेचुरल और अननेचुरल? इट्स नेचुरल, राइट। उसी तरह हार्ट डिजीज होना, कैंसर होना भी नेचुरल है। कुछ हद तक हम लाइफस्टाइल के कारण हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बट इलनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेचर। आप इससे सहमत हैं कि नहीं? शरीर है तो बीमारी होगी ही होगी। हमारा काम है उस पर थोड़ा बहुत अच्छा करते रहना, जो भी हमसे बन पा रहा है। ओके, व्हाट अबाउट द माइंड? एनी डिसफंक्शनल ऑफ द माइंड, ओके, जैसे डिप्रेशन होना, दुखी होना, इट्स ऑल्सो नेचुरल। मान लो किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, वो डिप्रेशन या ग्रीफ होना नेचुरल है, वो दुख होना नेचुरल है ना। अगर कोई बच्चा अपने बचपन में कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरा है, उसमें उसका एक पर्टिकुलर माइंडसेट बन जाता है ना, वो भी नेचुरल है। तो कोई किसका कभी बहुत नेगेटिव आउटलुक है लाइफ में, या कोई बहुत इनसिक्योरिटी है जिसके अंदर बहुत फियर है, वो उस स्टेज तक कैसे पहुंचा, उसका भी रीजंस होता है। और सब नेचर से आंसर किया जा सकता है। तो कभी किसी को जज नहीं करिए। कोई बहुत जिसको बहुत गुस्सा आता है, या कोई बहुत ज्यादा जिसको फियर है अंदर में, बात बात पे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं लोग, उनके अंदर बहुत कुछ हुआ है उनके माइंड के अंदर, तभी वो अपनी यात्रा में इस स्टेज तक पहुंचे हैं जहां उनके अंदर इतना फियर है। तो थोड़ा कंपैशन डेवलप करिए ऐसे लोगों के प्रति। और कभी मेंटल इलनेस को स्टिग्मेटाइज नहीं करिए, किसी को ब्लेम नहीं करिए, है ना। ना आप किसी से हर्ट होइए कभी, क्योंकि कोई आपके ऊपर चिल्लाता है तो मे बी दैट पर्सन वो खुद ही दुखी है ना। कभी किसी को हर्टफुल नहीं बोलिए। कोई हर्टफुल बोलता है तो समझिए कि जो आपसे चिल्ला के बात कर रहा है या हर्टफुल बोल रहा है, मे बी वो खुद ही बहुत दुखी होगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में खुश और संतुष्ट रहता है, वो कभी दूसरे को हर्ट तो नहीं करेगा ना। इसी तरह लोगों के मेंटल स्टेटस के बारे में भी ऑब्जेक्टिव व्यू लेना है, उससे अटैच नहीं होना है कभी भी, क्योंकि सब नेचर के अकॉर्डिंगली हो रहा है। ऑल्सो इसका दूसरा पहलू ये है कि मेंटल हेल्थ को हमको नॉर्मलाइज भी नहीं करना है। वी शुड एक्सेप्ट इट एंड अंडरस्टैंड कि ये एक टेंडेंसी है माइंड की। बट ऐसा नहीं कहना है इट्स ओके टू हैव मेंटल डिजीज, उसका उपाय करना है। तो कई बार मॉडर्न साइकोलॉजी में ना नेचर वर्सेस नर्चर बोला जाता है, कि नेचर ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है या नर्चर ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। मतलब आपका एक इनहेरेंट नेचर होता है जिससे आप जन्म लेते हैं, राइट, आपका प्रकृति जो होती है। और एक नर्चर का यहाँ मतलब है जो माँ बाप जैसे जो एनवायरनमेंट देते हैं आपको, या जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है, उसको नर्चर बोलते हैं। भगवत गीता इसके बारे में क्या कहती है? कि नर्चर और नेचर दोनों सेम है, दोनों प्रकृति का ही पार्ट है। वी आर बॉर्न विद सम जेनेटिक मेकअप। ओके, नर्चर इज हाउ वी आर इन्फ्लुएंस, वो भी एक प्रकृति का ही पार्ट है, उसको आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी वी आर इन्फ्लुएंस बाय आवर पेरेंट्स, आवर फ्रेंड्स, आवर सोसाइटी, है ना, वो भी बाहर से ही आ रहा है। वेदांता में ये सारा कुछ प्रकृति बोलते हैं। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ वेदांत, प्रकृति और पुरुष का। लेकिन क्या होता है, जैसे एक माँ है, वो बच्चे से बहुत ज्यादा अटैच हो जाती है, तो बच्चे के साथ कुछ होता है तो ऐसा लगता है माँ को ही हो गया, जबकि एक दूसरे शरीर के साथ या मन के साथ कुछ हो रहा है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल है कि आप मूवी देखते हैं और मूवी के ड्रामा में पूरी तरह सक इन हो जाते हैं, जबकि पता है वो पर्दे पे चल रहा है ना। उसी तरह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं डिफरेंट चीजों से। जैसे कोई, आप किसी देश को बिलोंग करते हैं, भारत को या कहीं भी, और उसके बारे में कोई बुराई करता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। उसको बोल के ऐसा छोड़ दीजिए, वो उसका ओपिनियन है, मुझे क्या करना है ना। उस तरह से एक डिस आइडेंटिफिकेशन करने का ट्राई करिए, जो आपको इससे दूर लेके जाता है। किससे? आइडेंटिफिकेशन से। क्योंकि सभी अपने मन, बुद्धि और इंटेलिजेंट के हिसाब से सही काम कर रहे हैं। वेदांता यही सिखाता है, मेथड ऑफ डिस आइडेंटिफिकेशन। अपने आप को किसी चीज से अटैच नहीं करना है, इवन वो आपका अपना माइंड हो। जैसे आप खुद ही दुखी हो रहे हैं, तो ऐसा सोचिए कि हाँ, मेरा मन अभी दुखी है क्योंकि मुझे किसी ने कुछ बोला, मुझे बुरा लगा।
ऐसे ऑब्जेक्टिवली देखिए, इट्स ओके, लेट द माइंड फील बैड अबाउट इट, आई एम फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर में माइंड भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो केमिकल्स निकलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो मेंटल हेल्थ का यही सिंपल सोल्यूशन है, डिसआइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, उसको एहसास दिलाना कि दिस इज नॉट यू। क्योंकि क्या होता है ना, जब आत्मा आइडेंटिफाई करती है मैटर के साथ, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट कॉम्प्लेक्स के साथ, तो एक कर्म का जन्म होता है। कर्म का जन्म होता है तो कर्म फल भी बनता है। फिर वही चक्कर में फंस जाते हैं, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। द मोमेंट यू नो योरसेल्फ, जब आपको आत्मा के स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, एक विटनेस भाव से, एक दृष्टा भाव से अगर आप देखते हैं, तो आपका ईगो चला जाता है, फिर नो आइडेंटिफिकेशन, एक्शन भी नहीं होता है। फिर एक्शन चढ़ता नहीं है, बोलते हैं ना अकाउंट में चढ़ा नहीं हिसाब किताब। इसी को बोलते हैं जीवन मुक्त। इवन वाइल यू आर लिविंग यू कैन बी जीवन मुक्त, है ना, लिबरेटेड। इसी को बोलते हैं मुक्ति या मोक्ष मिलना, कि आप हैं इसी संसार में, बट संसार के इससे लिप्त नहीं होते हैं, प्रकृति के गुणों से। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये प्रैक्टिस की बात होती है, ये एकदम से आता नहीं है, धीरे 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 करके डेवलप होता है वो माइंडसेट। नेक्स्ट देखते हैं। तत्वित्तु महाबाहो, तत्वित्तु महाबाहो, गुणकर्म विभागयोः, गुणकर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्त, गुणागुणेषु वर्तन्त, इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। लास्ट वाले में हमने देखा था अज्ञानी के बारे में या अविद्वान के बारे में, भगवान के हिसाब से, जो बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं, अंदर से करता अहमिति मन्यते, मैंने किया सब कुछ। तो यहाँ पे टोटली ऑपोजिट बोला गया है, ये विद्वान के बारे में बोला गया है, जिनको तत्ववित्त की जानकारी होती है। तत्व मतलब दैटनेस, वो चीज, यहाँ आत्मा के बारे में तत्व को बोला गया, आत्मा के जिसको फंडामेंटल नॉलेज होता है, वन हु नोज द रियलिटी। तत्व, उसका तत्ववित्त, उसका नेस, द एसेंशियल नेचर ऑफ वर्ड, किसका, आत्मा का, गुणा का, कर्मों का, सबका उसको पता रहता है। तो वो क्या करता है, सब चीज को बहुत ऑब्जेक्टिवली लेता है, वो किसी चीज से लिप्त नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बीमार पड़ गई है ना, पेट अपसेट हो गया, दैट ज्ञानी पर्सन सीक्स अ सोल्यूशन, ठीक है, बॉडी में कुछ हुआ है, दवाई जाके ले लेते हैं, ठीक हो जाएगा। माइंड में कुछ हर्ट किया, उसको भी ऑब्जर्व करता है कि अच्छा मेरा माइंड हर्ट हो गया है, बट वो इतना होता नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से वो ऊपर उठ जाता है। इट जस्ट ही जस्ट रिस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन, डज नॉट रिएक्ट टू द सिचुएशन। अगर आप अज्ञानी कैटेगरी में आते हैं, जो सारे हम लोग आते ही हैं, तो हम, हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होगा, वी गेट हर्ट, अगर कोई कुछ हमको बोलेगा तो, है ना। एंड हम उस हर्ट को कैसे रिएक्ट करते हैं, हम वेराइटी ऑफ वे से रिएक्ट कर सकते हैं। हम वापस उस पर्सन को हर्ट कर सकते हैं ना, या फिर हम दुखी होकर कोने में बैठ सकते हैं। हाउ अबाउट एक ज्ञानी, वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, अगर कोई उसको कुछ बोलता है गुस्से में, है ना, कोई आके चिल्ला देता है किसी ज्ञानी पे, तो वो ज्ञानी तो ऐसे बोलेंगे ना, उनको ऐसा लगेगा अरे ये इतना दुखी क्यों है, लेट मी सी हाउ कैन आई हेल्प। वो ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो, उनको पता है, वो क्रोध का भी कुछ पीछे कारण है, वो ऐसे ही क्रोधित नहीं हो रहा है, उनको पता है प्रकृति के गुणों का कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन होता है। जैसे आपका 2 साल का बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप ऑब्जेक्टिवली सोचेंगे ना, अरे बच्चे को भूख लगी है क्या, या उसको कुछ दर्द हो रहा है, या अभी इंजेक्शन लगा है उसको, इंजेक्शन का दर्द हो रहा है क्या, या कुछ भी सोच सकते हैं, या नींद पूरी नहीं हुई है, नींद आ रही है बच्चे को। लेकिन अगर आपका 15 साल का बच्चा चिल्ला रहा है आपके ऊपर, क्रोधित हो रहा है, तो आप क्या सोचेंगे, आजकल के टीनेजर्स को पता नहीं क्या हो गया है, अपने आप को क्या समझने लगते हैं। कभी आप समझने का प्रयत्न करेंगे कि वो 15 साल के बच्चे को क्या हुआ है, क्यों वो चिल्ला रहा है, वो कितना अपसेट हुआ है। यही एक साधु अच्छे से समझता है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल स्थित है वहां पे। और वो प्रकृति के इस गुण और कर्म को अच्छे से समझता है, और वो व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं लेते, कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। वो समझने का प्रयत्न करते हैं कि जिसने बोला उसके मन में क्या चल रहा है। उनका वो बोलते हैं ना, दृष्टिकोण, नजरिया ही अलग होता है। द वे दे लुक एट थिंग्स इज टोटली डिफरेंट। दे थिंक दे मस्ट बी हर्ट और समथिंग इज गोइंग ऑन देन इन देयर लाइफ। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसी को बोलते हैं गुना गिन्वेषु वर्तन्त, मतलब वो समझते हैं कि गुना गुणों के साथ रिएक्ट करता है ना। एक पोएटिक एक्सप्रेशन है, आप समझ सकते हैं, क्वालिटीज ऑफ नेचर एक्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज ऑफ नेचर, एक दूसरे के साथ वो एक्ट करते हैं। क्वालिटीज ऑफ नेचर अनफोल्ड नेचुरली, मतलब नेचर का अपना एक लॉज है, उसके हिसाब से ही वो पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है।
जैसे आपने कुछ तामसिक खाया, कुछ सड़ा गला खाया, उसका परिणाम भी तामसिक ही आता है, ठीक है। नेचर फॉलोज फिजिकल लॉज। उसी तरह कोई आप पे गुस्सा किया या अननेसेसरी गुस्सा कर दिया, आपकी गलती भी नहीं है, तो अंदर से आपको भी गुस्सा आ जाएगा, है ना। वो प्रकृति का नियम है। क्रोध आता है, दुखी होते हैं। तो उसी तरह क्या होता है ना, साधु अच्छे से जानते हैं कि ये जो पंच महाभूत हैं, पांच एलिमेंट्स हैं, जो हमारा शरीर जिससे बना है, वो पांच एलिमेंट्स के साथ ही रिएक्ट करता है। तो एक शरीर दूसरे के शरीर के साथ रिएक्ट कर सकता है, एक मन दूसरे मन के साथ रिएक्ट कर सकता है, या उससे इन्फ्लुएंस हो सकता है। वो ये सब देख सकते हैं, इसीलिए वो इसमें लिप्त नहीं होते, क्योंकि वो अलग है ना, वो अपने शरीर और मन को अलग समझते हैं। इसको आप प्ले ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं, लीला बोल सकते हैं। वो लीला को समझते हैं। एक साधु कौन होता है, एक नदी बह रही है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंजॉय कर रहा है, उसमें वेव्स आ रहे हैं, सब एंजॉय कर रहा है। मूढ़ कौन है, भगवान की तरफ से अज्ञानी कौन है, जो उसमें डूब के गिर जाता है ना। और ज्ञानी कौन है, जो दृष्टा है, ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर बनिए अपने माइंड का। अगर आप अपसेट भी हो रहे हैं, क्रोधित भी हो रहे हैं, अपने गुस्से को ऑब्जर्व करिए। इसी से आपका बहुत चेंज हो जाएगा, है ना। फोर्थ लाइन में जो लिखा है ना, नोइंग दिस इज नॉट अटैच इति मत्वा न सज्जते, मतलब नॉट टू टेक थिंग्स पर्सनली। क्योंकि हमको आदत रहती है पर्सनली सब चीजें, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, है ना। इफ देयर इज अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है ना। वी पर्सनलाइज एवरीथिंग। साधु टेक्स इट एज अ फैक्ट। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, उसका क्या क्या उपाय है वो देखते हैं, ABC, दैट्स इट। उसकी ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, कार में डेंट लग जाता है। अगर हमारी कार है तो हमको बड़ा दुख होता है, दूसरी की कार है तो हम इतना सीरियसली नहीं लेते, है ना। अगर हमारी कार है तो एक प्रॉब्लम है, दूसरे की कार है तो एक सिचुएशन है। करेक्ट। तो ऐसा समझ लीजिए, लाइफ में हर चीज एक सिचुएशन ही है। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऐसा सोच लेंगे ना, और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, अगेन ये प्रैक्टिस की बात होती है, अपने आप नहीं आता ही है। वी आर नॉट बॉर्न साधु, है ना। वी आर ऑल बॉर्न अज्ञानी। हमको साधु बनने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है बहुत ज्यादा। लेकिन उसकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल होती है, इसीलिए ये प्रैक्टिस करना है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज अ सिचुएशन, नथिंग इज अ प्रॉब्लम। ओके, ये एक अपना एक मंत्र बना लीजिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। प्रकृतिर्गुण सम्मोहाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्दान्, तान् कृत्स्नविदो मन्दान्, कृत्स्नविन्न विचालयेत्, कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हाँ, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः। ओके, प्रकृति मतलब वही नेचर जो हमने डिस्कस किया। सत्रजस और तमस, डिल्यूटेड बाय गुणास। सज्जनते, अटैच्ड इन द फंक्शन ऑफ दोज, मतलब उनके बारे में बताया गया है जो अटैच हो जाते हैं बहुत ज्यादा इन क्वालिटीज ऑफ नेचर से। दोज आर इग्नोरेंट एंड फूलिश। द वाइज शुड नॉट बी डिस्टर्ब, मतलब आपको पता है कि ये बंदा इस हिसाब से रिएक्ट करेगा, ठीक है, ये सिचुएशन में, आप उसके कारण डिस्टर्ब नहीं हो जाइए। बेसिकली इसका यही मतलब है। बिकॉज नॉर्मल पीपल अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, या दूसरों के कर्मों से बंधे हुए हैं। आजकल हमको स्ट्रेस इसीलिए होता है कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हैं, और अपना स्वरूप भूल जाते हैं, और शरीर और मन और बुद्धि से तादाद में कर लेते हैं, संसार में लिप्त हो जाते हैं। और हर चीज को संसार में लिप्त, जैसे कोई कुछ बोल दिया, आप ऑब्जर्व करना शुरू करिए। जो लोग कुछ बातें बोलते हैं, कभी कभी वो कितना ज्यादा इमोशंस अटैच करके कोई भी चीज आपको रिपोर्ट करते हैं, कुछ भी आप देख लीजिए, तो समझ लीजिए वो बिल्कुल प्रकृति में लिप्त है। भक्ति की भाषा में बात करूँ तो, जो छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं ना, जो राई का पहाड़ बोलते हैं, भक्ति की भाषा में बात करूँ कि वो भगवान से दूर चले गए हैं, इसलिए समस्याओं में घिर गए हैं, या छोटी छोटी बातों पे समस्या क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। पीपुल आर मोस्टली प्रॉब्लम फोकस्ड, वेरी फ्यू पीपल आर सोल्यूशन फोकस्ड, है ना। जो थोड़ा समझदार हो जाते हैं, जिनमें थोड़ी मेच्योरिटी आती है, वो हर सिचुएशन में सोल्यूशन फोकस्ड रहते हैं। ओके, उपाय का दृष्टिकोण हो जाता है उनका, वो समस्या के दृष्टिकोण से निकल जाते हैं। संत कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा है भक्ति के इसमें, भक्ति अ, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जियत बरा होए। मतलब विरह भुगम्बम तन बसे, मतलब विरह मतलब होता है सेपरेशन,
तो भगवान से जब हम सेपरेट हो जाते हैं, भगवान का मतलब है हमारा अपना सच्चा स्वरूप, हम अपने आप से जब दूर चल रहे हैं, जब कनेक्शन विद इन खत्म हो जाता है, हाँ, हम जब दूसरे से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, तो विरह मतलब होता है किसी से सेपरेशन। तो विरह मान लो जो किसी माँ किसी बच्चे से सेपरेट हो गई है, उसको मंत्र या कोई कुछ नहीं असर करता है। ओके, विरह भोगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए जिए तो बड़ो है। मतलब जो भगवान से दूर चले जाते हैं वो पागल जैसे ही बन जाते हैं, मतलब हर छोटी छोटी बात पे टेंशन लेने लगते हैं। इस दोहा का यही मतलब है। तो इसी तरह पहले लाइन में बोला गया यहाँ पे मूढ़ा, मूढ़ा मतलब अगेन बुद्धू, मूर्ख। और लास्ट लाइन में कृत्य जो बोला गया है, कृत्य मतलब होता है जो परफेक्ट पर्सन, पर्सन हु हैज अ गुड नॉलेज या वाइज पर्सन। तो वाइज पर्सन को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए ये सब देख के कि बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सब लोग बीमार पड़ रहे हैं, आप बीमार नहीं पड़ रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि अरे सब बीमार पड़ रहे हैं। आप जितना हो सकता है अपने शरीर से मन से उनकी सेवा करिए, बट डिस्टर्ब नहीं होइए कि बाकी क्यों बीमार पड़ रहे हैं या बाकी क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं, है ना। तो यही बोला गया है, एक तरह से वार्निंग दी गई है समझदार लोगों को कि मंद बुद्धि के लोगों के कर्मों में लिप्त नहीं होना है। मतलब वो अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उनका डिस्टर्बेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप अपना स्टैंड स्टिल रहिए, आप स्थित रहिए अपने आप में, है ना। न विचालयेत, लास्ट लाइन, न विचालित। तो जैसे कोई कमेंट भी कर रहा है या एक्सक्यूज मी, बहुत गॉसिप चलता रहता है कई बार ऑफिस में, है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स चलता रहता है। आप ऑब्जर्वर रहिए, उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें सुनना भी नहीं है, उसमें कुछ बोलना भी नहीं है। कोई किसी के आप आपको वहां से हट जाना है। यू शुड नॉट गेट डिस्टर्ब, और नॉर यू शुड कंट्रीब्यूट टू द एंटायर पॉलिटिक्स या जो भी चल रहा है ना, जो लोग कर रहे हैं पॉलिटिक्स। तो लोग अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कोई किसी की बुराई करता है, कोई हमारी बुराई करता है, तो इट्स नेचुरल कि कोई आपकी बुराई किया तो बुरा लगा, इट्स नेचुरल कोई तारीफ किया तो अच्छा लगा, है ना। लेकिन भगवान इसी को बोल रहे हैं, प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना है, प्रकृति में लिप्त नहीं होना है। तो एक समझदार जो व्यक्ति रहता है ना, वो ये सब चक्करों में पड़ता नहीं है, और वो कभी किसी का एक्सप्लॉइट भी नहीं करता है। वो सबसे जानता है कैसे बात करना है, कैसे काम उससे करवाना है। वो कभी किसी के वीकनेस का फायदा भी नहीं उठाता है। ओके। और ये भी लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वाई शुड नॉट गेट डिस्टर्ब, इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप दूसरे को चेंज करने का प्रयत्न नहीं नहीं करें। कुछ लोग ये सोच के दुखी हो जाते हैं ना कि अरे मेरे ये फैमिली मेंबर का वजन बहुत बढ़ रहा है, बट वो कोई जिम नहीं जा रहा है या जो भी है, या कुछ सुन नहीं रहा है, इतना गुस्सा करता है या इतना सिगरेट पीता है। क्या कर सकते हैं, आपका काम है एक दो बार समझाना, कोई नहीं समझ रहा है, आप डिस्टर्ब नहीं होइए। और कोई भी टीचिंग, जैसे मान लो आपको पता है कोई सही टीचिंग है ना, जैसे भगवत गीता की टीचिंग हो गई या हेल्थ के बारे में कोई टीचिंग हो गई, किसी को भी जबरदस्ती नहीं बताना है। क्योंकि अगर आप बताएंगे ऐसे फोर्सफुली ना, तो उनका ही नुकसान होगा। वो चाहे तो आपसे झगड़ा कर लेंगे या फिर वो उसको नहीं सुनेंगे, फिर आपका बोलना तो फिर बेकार हुआ ना। इसीलिए भगवान बोलते हैं आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस टीचिंग के लाइन में हैं तो आप सबको जाके ये टीचिंग बताते रहने की जरूरत नहीं है। जो इसके लिए रेडी है वो उसको ये टीचिंग अपने आप मिल जाएगी। इस पे विश्वास रखिए, भगवान का इतनी एनर्जी है, वो भगवान अपने आप ये टीचिंग खुद से लेके जाएंगे उस तक, या एक दिन वो आपके पास खुद ही चल के आएंगे। ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है, नाउ दिस इज द समरी ऑफ द कर्म योगा। मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि सर्वाणि कर्माणि, सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी निर्ममो भूत्वा, युध्यस्व विगतज्वरः, युध्यस्व विगतज्वरः। हाँ, जैसे मैंने बोला, ये एक तरह से समरी है, पूरा क्रक्स है, निचोड़ है कर्म योगा के बारे में। मई मतलब होता है ऑन टू मी, मेरे ऊपर। मई सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्मों को मेरे ऊपर, संन्यास्य अध्यात्म चेतसा, संन्यास कर दो, रिनाउंस कर दो। कैसे? विथ चेतस इन अध्यात्म। चेतस मतलब होता है मन, अध्यात्म मतलब होता है स्पिरिचुअल, है ना, माइंड सेंटर्ड ऑन सेल्फ। विद द चेतस, विद दैट अंडरस्टैंडिंग, द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, विवेक बुद्धि से रिनाउंस कर दो। रिनाउंस फिजिकली नहीं करना है, इट्स अ मेंटल रिनाउंसमेंट, ये याद रखना है। वही कर्ता अहमिति मन्यते वाला।
ये कि मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कर रहा हूँ। ये प्रकृति के हिसाब से कर्म हो रहा है, ये मैं भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। ये इसको ईश्वर अर्पण बुद्धि भी बोलते हैं, कि भगवान को समर्पित कर दो जो भी कर्म करो। जैसे आप माँ हैं, आजकल माओ को मैंने देखा है, लेडीज को स्पेशली बहुत टेंशन होता है। उनको ऐसा लगता है कि अरे हम जॉब भी करते हैं, हम घर का भी काम करते हैं, बहुत ज्यादा अपने ऊपर पिटी फील करती हैं लेडीज आजकल। और बड़ा फेमस आजकल एक टर्म आया है, वर्क लाइफ बैलेंस का। तो ये सब सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वर्क लाइफ बैलेंस। एक्चुअली सारा काम आप ही हैं सारे कामों में। मतलब वर्क तो वर्क है, लाइफ मतलब मस्ती है, वर्क मतलब जहाँ से पैसे मिलते हैं। ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि यू आर द सेम एनर्जी। जैसे आप जॉब पे काम करते हैं, उसी तरह को घर पे भी काम करना चाहिए। और अगर आपके बहुत ऊपर काम हो रहा है तो हेल्प लीजिए, घर के परिवारों को काम डेलीगेट करिए, बाहर का हेल्प ले लीजिए। उसके बारे में इतना पिटी क्यों फील करना है कि अरे मुझे बहुत काम है। ये सब गलत कॉन्सेप्ट है। इससे क्या हो रहा है, आप सही दृष्टिकोण से कोई चीज का सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं। यू आर जस्ट फीलिंग पिटी ऑन योर सेल्फ। तो उसके ना घर के ना घाट के, सब जगह टेंशन ही टेंशन होगा, सब जगह स्ट्रेस होगा आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी बिग मिस नोमर। ये दुनिया को बोलते हैं ना, अम, एक तरह से नशे में रखने जैसा है, कि अरे वर्क मतलब वर्क होता है, होम लाइफ बैलेंस एक होम अलग होता है जहाँ हम एंजॉय करते हैं। वर्क को क्यों नहीं एंजॉय करते हैं? इतना बुरा है वर्क, तो चेंज कर लीजिए वर्क। Work should be like a worship. Any work, whether it's at your job, it's at your home. Making a treatment plan for a patient if you're a doctor should not be different than making a meal plan for your child. So, सोचिएगा इसके बारे में, और कमेंट्स भी लिख सकते हैं आप क्या सोचते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। मुझे तो लगता है ये क्रिएटेड मेंटल गेम है और कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं निराशी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वेदांतिक मीनिंग समझना है। तो इसमें मई को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मई मतलब कौन है मई? यहाँ पे जो महाभारत के कृष्णा है वो अपने बारे में बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर सारे कर्म का त्याग कर दो, मेरे बारे में सोचते रहो। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस भगवान की, जो परमेश्वर है, जो इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स है, जिसके कारण सब कुछ व्यवस्थित चलता है। मतलब इंटेलिजेंस जो यूनिवर्स में परवेट करता है, बिकॉज ऑफ विच एटम्स टुगेदर रहता है, प्लैनेट्स टुगेदर रहता है। इंटेलिजेंस दैट वर्क्स इन आवर बॉडी, जैसे हम रोटी खाते हैं वो हमारा शरीर बन जाता है, हमारा सेल्स बन जाता है ना, वो इंटेलिजेंस। आपने कभी सोचा है वर्ल्ड का बेस्ट छन्ना कौन सा है, स्ट्रेनर? हमारी किडनीज। वर्ल्ड का बेस्ट पंप कौन सा है? हमारा हार्ट। इतना सुंदर है हमारा शरीर, उसको हम अब्यूज करते रहते हैं। तो वो इंटेलिजेंस से काम करना है। प्रकृति के नियमों में बहुत इंटेलिजेंस है। ओके। और भगवान एक तरह से, अगर आप इसके पीछे का हिडन मीनिंग समझें फर्स्ट टू लाइंस का, तो ये भगवान आपको बोल रहे हैं प्रकृति के नियमों के रूप के हिसाब से काम करो। जो इंटेलिजेंस एक कॉस्मिक लेवल पे काम कर रही है, जो इंटेलिजेंस हमारी बॉडी के लेवल पे काम कर रही है, प्रत्येक सेल्स, कोशिका, ओके, आप उससे भी सीख सकते हैं कि सब कैसे प्रकृति के इंटेलिजेंस के हिसाब से काम कर रहा है। अगर आप उसको रिस्पेक्ट करेंगे ना, आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के काम करेंगे, आपको कोई शरीर में बीमारी ही नहीं होगी। जैसे एक सर्काडियन रिदम होता है, जिसमें जिसको डे एंड नाइट साइकिल बोलते हैं, सर्काडियन रिदम। सुबह कितने समय को उठना, कितने बजे सोना। आपको पता है 11 बजे के बाद सोने से एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो जिसका लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण विच इज अ प्रीकर्सर फॉर डायबिटीज एंड अदर थायराइड प्रॉब्लम्स। और ये नाइट शिफ्ट वर्कर्स में देखा गया है, जो लेट नाइट तक काम करते हैं, उनमें ये हार्मोन की लेवल हाई रहती है ना। तो ये सब एक प्रकृति का लॉ है, उसमें ही समर्पण करिए, प्रकृति के लॉ के हिसाब से काम करिए। जैसे आप माँ हैं, तो आपका काम ही है बच्चों की देखभाल करना, उनको गाइड करना, उनको प्रोटेक्ट करना। उसमें भी बैलेंस चाहिए, उसमें अपनी भी देखभाल करनी है, बच्चों की भी देखभाल करनी है। ऐसा नहीं कि बच्चों की देखभाल करते करते अपने बारे में भूल ही जाए, फिर बाद में बड़े होकर बच्चों को बोले तुम्हारे लिए मैंने ये किया वो किया, मेरा शरीर खराब हो गया। बच्चे नहीं बोलेंगे, बच्चे आपके लिए कोई ग्रेटिट्यूड फील नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनको ब्लेम कर रहे हैं ना। पहले ड्यूटी अपने शरीर का ध्यान रखिए, उसमें समर्पण करिए, जो शरीर में इतना इंटेलिजेंस है। जो आप सांस लेते हैं बाहर से ऑक्सीजन, अंदर सबको ऑक्सीजन देता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसी से आप जीवित हैं। उस इंटेलिजेंस को समर्पण करिए, ऐसे समझिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निराशी। निर्ममो भूत्वा। निराशी, निराशी मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिजायर। आशा तो मतलब होता है, हिंदी में आशा का तो पॉजिटिव मीनिंग होता है, बट संस्कृत में आशा का मतलब होता है अनड्यू एक्सपेक्टेशन, झूठ मूठ एक्सपेक्टेशन जो लोग रखते हैं, उससे बोलते हैं, भगवान बोलते हैं उसको छोड़ दो, एक्सपेक्टेशन लोगों से रिनाउंस कर दो वो भी।
क्योंकि कोई मेरे साथ ऐसे ही बात करना चाहिए, ये सारी चीज मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। मैंने उसको ये सजेशन दिया था, उसने फॉलो क्यों नहीं किया? हाँ, मेरा बेटा मेरे को मदर्स डे पे विश क्यों नहीं किया? मैं वेट कर रही हूँ, उसी में मुझे टेंशन हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। रोज तो सुबह कर लेता था 9 बजे फोन, आज नहीं किया, आज स्पेशली मदर्स डे है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, है ना। वी होल्ड ऑन टू एन पर्टिकुलर आइडिया कि ये चीज ऐसी होना चाहिए, बेटा है तो ऐसे बिहेव करना चाहिए, बहू है तो ऐसे बिहेव करना चाहिए, मेरी बहन है तो ऐसे करनी चाहिए, मेरा हस्बैंड है तो ऐसे करना चाहिए। सब छोड़ दीजिए, अपना काम करिए, अपने में मस्त रहिए। ओके। वो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा आपका लाइफ का, फिर सब लोग आपकी सुनने लगेंगे। आप इतने ऊपर उठ जाओगे अपने एनर्जी लेवल में, तो है ना। फ्री फ्रॉम ऑल एक्सपेक्टेशन, यही होता है निराशा का मतलब। ओके। फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेशन दैट थिंग्स एंड पीपल शुड बिहेव माय वे, हमारे हिसाब से काम करना है सबको, ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दीजिए। कोई आपके हिसाब से नहीं करेगा, कोई कर ले तो भगवान का धन्यवाद करिए। ठीक है। वाई शुड पीपल बिहेव अकॉर्डिंग टू यू? हु आर यू? है ना, वो अपने आप से पूछिए। फिर निर्ममो, निर्ममो मतलब होता है, ममा मतलब होता है मेरा। जैसे मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी माँ ने ऐसा क्यों बोल दिया किसी और को मेरे बारे में, है ना। बोल दिया, बोल दिया, वो अपने बुद्धि के हिसाब से बोला उसने। कुछ आपका नहीं है। देयर इज नथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। सिर्फ भगवान से कनेक्शन जो आपका अपने अंदर है ना, भगवान, उससे कनेक्शन आपका अपना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो यही होता है निर्ममा। निर्ममा मतलब होता है फ्री फ्रॉम पोजेसिवनेस। पॉजिटिवनेस नहीं रखिए किसी के बारे में। ये बहुत इजी है बोलना, उसको प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल है। ओके। सबसे पहले तो अपने बच्चे पे करिए। मेरा बच्चा छोड़ दीजिए, आपका बच्चा नहीं है, वो बच्चा आपके थ्रू आया है, बट आपका नहीं है वो। कर सकते हैं आप ऐसा। बहुत बच्चे, माएँ रोती है ना बच्चे जब यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनको बहुत, क्योंकि 20 साल उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बच्चे में। 20 साल के बाद में खालीपन लगने लगता है, हे भगवान सब लोग चला गया मुझे छोड़ के। अच्छा है, चलेगा ना, आपके पास ज्यादा टाइम है भगवत गीता पढ़ने का, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, वेट लिफ्टिंग करिए, थोड़ा स्विमिंग सीखिए, टेनिस सीखिए। ओके, पुशअप्स करिए, कुछ करिए, समय का अच्छा सदुपयोग करिए, अच्छा समय मिल रहा है। ये सब करते रहेंगे तो आप विगत ज्वर हो जाएंगे। युद्ध स्व मतलब युद्ध में विजय पाएंगे, है ना। ऐसे फाइट करना है, यू शुड फाइट विदाउट एंगर लाइफ में। विदाउट एंगर। ज्वर मतलब यूजली हीट होता है, मतलब बुखार चढ़ गया तो बोलते हैं ज्वर आ गया, है ना। विगत ज्वर मतलब होता है माइंड का बुखार। माइंड में बुखार ही चलता रहता है हमेशा, है ना सबके। कि उसने ऐसे किया, उसने ऐसे बोला, उसने फोन नहीं किया, मैंने मैसेज किया अभी तक, ब्लू टिक आ गया बट रिप्लाई नहीं किया व्हाट्सएप में। आजकल सोशल मीडिया भी बहुत ऐसा कराती है ना। ब्लू टिक टिक दिख गया और रिप्लाई नहीं किया तो खलबली मचने लगती है अंदर, कह रहे 2 घंटे हो गए ब्लू टिक होके अभी तक रिप्लाई नहीं किया। तो हंसिए इस बात पे, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और हाँ, भगवत गीता पढ़ते रहिए, योगा करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। ठीक है। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Hariom everybody. Be happy, stay blessed. Thank you so much. See you next time.